पुनः आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी मंजिल पर स्वागत है। और इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने पोल साइंस के लेसन 4 का हाफ ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया था, यानी 1 से लेकर हम लोग 71 नंबर तक ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके थे। अब 71 के बाद जो हमें पढ़ना है वो हम लोग आज प्रारंभ करेंगे। आज हम लोग 71 के बाद के ऑब्जेक्टिव को प्रारंभ करेंगे और आइए देखते हैं हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन को। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 72 नंबर क्वेश्चन आपको बता रहा है कि पंचशील के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पंचशील समझौता हुआ था और उस समझौता में जो सिद्धांत बनाया गया था वो कौन सा सही है? तो कह रहा है कि उपयुक्त में से सभी सही है। अब क्या क्या सिद्धांत थोड़ा जानते हैं। कह रहा है कि एक दूसरे की अखंडता एवं प्रभुत्ता के प्रति पारस्परिक समानता का भावना, यानी एक देश दूसरे देश के अखंडता में या उसकी संप्रभुत्ता में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। अगला कह रहा है कि एक दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं करेगा, एक देश दूसरा देश पर आक्रमण नहीं करेगा। अगला कह रहा है दोनों देश के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित रहेगा, दोनों के बीच में आपस में मित्रता वाला संबंध स्थापित रहेगा। अब देखिए ये पंचशील आखिर हुआ किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था भारत और चीन के बीच में। पंचशील किसके किसके बीच का था? भारत और चीन के बीच ये समझौता हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में जनता पार्टी की सरकार कब बनी? जनता पार्टी की सरकार भारत में कब बनी? तो भारत जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी। अगला कह रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच यूरोपियन में कि सप्लाई का समझौता कब हुआ? यानी सप्लाई यानी भारत और फ्रांस के बीच में जो व्यापार को लेके स्थानांतरण होती है वस्तुओं को, उसको कब से जारी किया गया? तो 1982 से किया गया। दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय सहयोग संगठन ये जिसको हम लोग बोलते हैं सार्क, क्या बोलते हैं? सार्क। सार्क की स्थापना कब की गई? तो 1985 में की गई। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये चारों ऑप्शन में से देखना है कौन सा नहीं है। तो भारत भी सार्क का है, पाकिस्तान भी है और भूटान भी है। थाईलैंड नहीं। कौन नहीं है? थाईलैंड नहीं है। क्या जी वो हो रहा है, वो हाइड हो जाता है। सार्क का सदस्य नहीं है, सॉरी सार्क का सदस्य है। तो ये ऑप्शन में तीनों का तीनों देश क्या है? सदस्य है। आपका भारत है, बांग्लादेश है, आपका पाकिस्तान भी, इसलिए क्या ऑप्शन हो जाएगा? उपयुक्त सही, यानी जितने भी हैं सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका कह रहा है बाबू कि सार्क का उद्देश्य क्या है? तो सार्क का उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों के बीच में पारस्परिक सहयोग को बढ़ाना, एक देश दूसरा देश का सपोर्ट करे, सहयोग करे और आगे बढ़े। 1989 में कह रहा है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन हुआ? 1989 ईस्वी में जनता पार्टी का गठन हुआ। किसका हुआ? जनता पार्टी गठन हुआ। अगला सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1991 में हुआ और विघटन होकर 15 देश बन गया। सोवियत संघ कितना देश बन गया? 15। ताशकंद समझौता कब हुआ? देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा है। 1966। ताशकंद कब? 1966। ताशकंद समझौता में मुख्य बातें क्या थी? तो भारत पाकिस्तान एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा और विवादों को शांतिपूर्ण समाधान करेगा। यही उद्देश्य था किसका? ताशकंद का। तो शिमला समझौता भी देख लिए और ताशकंद समझौता भी आप देख लिए। अगला कह रहा है ताशकंद समझौता हुआ कहाँ था? तो हुआ था किस देश में? रूस में। किस देश में हुआ था? रूस देश में हुआ था। रूस गया था, रूस देश है ना। अगला कह रहा है रंग भेद की नीति निम्नलिखित में से किस देश में देखने को मिली? तो दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में गोरा का, भारत के अंदर भी था लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ था? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी को क्या किया लोग? फर्स्ट एसी से टांग करके प्लेटफॉर्म पर लेकर पटक दिया ताकि है ना काला आदमी फर्स्ट एसी में जाएगा, जाओ ना जनरल बोगी में बैठो। गोरा और काला को लेके था। तो गांधी जी अपने जीवन का पहला आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में किए थे, रंग विरोधी आंदोलन। भारत पाकिस्तान के बीच में जहाज रानी समझौता कब हुआ? तो 1975। जहाज रानी समझौता कब हुआ? 1975। भारत बांग्लादेश के बीच में शांति सहयोग एवं मैत्री 25 वर्षीय संधि कब हुई? तो 1972। 25 वर्ष के लिए क्या किया? आपस में समझौता किया गया। 1974 में पहला पोखरण परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था, परमाणु हमला का, परमाणु बम बनाने के लिए। तो उस समय भारत प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विदेशी नीति के प्रमुख आधार निम्नलिखित में से किसे बनाया? तो सभी को बनाया, शांति, समानता और मित्रता, सभी को लेकर क्या किए? भारत और विदेश के रूल को एक साथ जोड़ने का प्रयास के विदेशी नीति के रूप में तैयार किए। अगला प्रश्न कर रहा है
भारत द्वारा कह रहा है गुट निरपेक्ष की नीति का पालन किए जाने के कारणों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो सभी सही है। अब सभी में क्या क्या आ जाएगा? पहला ऑप्शन कह रहा है कि विश्व में शांति व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गुट निरपेक्ष शामिल नहीं होगा, यानी अगर गुट निरपेक्ष को आप कह रहे हैं कि युद्ध करो तो युद्ध नहीं करेगा। अगला कह रहा है अपना स्वतंत्रता का विचार बनाए रखेगा, आपसी जो स्वतंत्रता का विचार है वो क्या करेगा? बनाए रखेगा। अपनी आर्थिक विकास के कार्यक्रमों में विदेशी सहयोग को प्राप्त करने के लिए, यानी विदेशों से जो सहयोग करना उस सहयोग को प्राप्त करने के लिए इसको करेगा। अगला कह रहा है स्वेज नहर का विवाद निम्न में से किन दो देशों के बीच है? तो स्वेज नहर का विवाद आपके ब्रिटेन और मिस्र के बीच है, ब्रिटेन और मिस्र के बीच है। निम्नलिखित में से भारत किसका हमेशा विरोध करता है? तो उपनिवेशवाद का विरोध करता है, आतंकवाद का विरोध करता है और रंग विरोध करता है, गोरा और काला को लेकर हमेशा विरोध करता है भारत। अगला कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में किसने कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू कहे थे कि हम बिना इसके नए भविष्य की कामना नहीं कर सकते हैं, आधुनिक विश्व की कामना नहीं कर सकते हैं। 1974 में एशियाई संबंध सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपके भारत के नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। वाडुंग सम्मेलन कब हुआ? तो वाडुंग सम्मेलन हुआ 1956 में हुआ। वही करा है भारत में नेहरू युग कब से कब तक हुआ था? 1947 से लेकर 64, 65 में मृत्यु हो गई थी, तो 1947 से लेकर 64 के युग को क्या कहा गया है? नेहरू युग कहा गया है। नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू का युग, प्रथम प्रधानमंत्री थे ना आपके देश के। अगला कह रहा है चीन में साम्यवादी शासन व्यवस्था का आरंभ कब हुआ? तो 49 में चीन आजाद हुआ था, अपने देश में वो कानून व्यवस्था को लागू किया था। 48 में ऐसे हुआ था, लेकिन 49 से देता है। पंचशील समझौता के समय चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? चाओ इन लाई, चाओ इन लाई, सबका नाम भी सुना रहता है। शी जिनपिंग, ली कियांग, है ना, टेटा रहता है, फाउन बहु चाऊ, कौन कौन चाऊ। कह रहा है कि गोवा में पुर्तगाल आजाद के समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1961 में आजाद हुआ था गोवा, सबसे अंतिम में आजाद हुआ आजादी के बाद 1961 में। उस समय भारत प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ? ताशकंद में गए थे 1966 में ताशकंद समझौता में, तो वहीं पे क्या हो गया था? इनकी मृत्यु हो गई थी। कह रहा है कि पानी के बंटवारे को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1974 के बीच समझौता हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध हुआ तो 1999 में हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? तो 1961 में। कहाँ पहला सम्मेलन हुआ? बेलग्रेड में। भारत की तरफ से कौन भाग लिया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कहा है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? मार्शल टिट्टो। कौन थे? मार्शल टिट्टो। निम्नलिखित में से किसने खुले दो व्यापार की नीति को लागू किया? तो चीन ने अपनाया था। कौन अपनाया था? चीन। न चीन तो नया किन। चाइनीज सामान चल गया तो चांद तक, नहीं तो सांझ भी नहीं होगा। 1972 में शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में, कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। चीन और भारत के बीच युद्ध 1962, पिछले भी चैप्टर में था, पिछले एपिसोड में पढ़ा है, तो ये बार बार क्वेश्चन आ रहा था। अगला का भारतीय विदेशी नीति का आधार क्या है? तो विश्व शांति, विश्व सहअस्तित्व और पंचशील, ये सब प्रमुख आधार हैं भारत के विदेशी नीति के। अगला कह रहा है कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। शॉर्ट फॉर्म में खाली तिलक लिखा है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला प्रश्न आता है तो किस कह रहा है कि साधारण विधेयक को राज्यसभा में कितने दिनों तक रोका जा सकता है? 6 माह तक। 6 माह से ज्यादा आप नहीं रोक सकते इसको। दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? बांग्लादेश में। कहाँ हुआ? बांग्लादेश में। कह रहा है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री को ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो लाल बहादुर शास्त्री। 72 में हुआ ताशकंद और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। निम्न में से कौन पंचशील सिद्धांत नहीं है? तो गुट निरपेक्ष पंचशील सिद्धांत नहीं है, वो तो भारत का अपना आइडियोलॉजी है जो माना गुट निरपेक्ष को। कह रहा है कि विश्व मानचित्र पर इजराइल एक देश के रूप में कब आया? तो 1948 में। इजराइल स्वतंत्र देश बना कब बना? 1948 में। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और चीन। और भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ
पाकिस्तान और अफगानिस्तान डुरंड रेखा। अगला कह रहा है कि किस देश ने विदेशी नीति को मोतियों की माला के नाम से जाना था? तो चीन के विदेशी नीति को क्या कहते हैं? मोतियों का माला कहते हैं। विश्व में कह रहा है कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देश होगा, राज्य लिखा हुआ है, देश है तो कौन सा है? वेटिकन सिटी। कौन है? वेटिकन सिटी। कह रहा है कि धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना भारत किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। लिपुलेख दारा भी है वहां पे। कहां पर है? उत्तराखंड में। राष्ट्रीय पंचायत किस देश का संसद है? अपने देश का संसद को संसद भवन कहते हैं, वैसे नेपाल के संसद को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। 1965 और 1971 में भारत ने किस देश से युद्ध किया? तो 1965 में पाकिस्तान से हुआ, 71 में भी हुआ, 99 में भी हुआ, अभी देखिए 2025 में हो गया ऑपरेशन सिंदूर। ताशकंद समझौता के समय कर रहा एक सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? तो कौन कर रहे थे? कोसिजिन। कौन कर रहे थे? कोसिजिन। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं तो कह रहा अगला प्रश्न कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सी समझौता हुई थी? शिमला समझौता हुआ था। भारत में कौन प्रधानमंत्री शामिल थे? लाल बहादुर शास्त्री। भारत और बांग्लादेश के बीच में फरक्का समझौता कब हुआ? 1996। फरक्का नदी है, उसी को लेके एक समझौता हुआ था, उसका नाम रख दिया लोग कौची? फरक्का समझौता। फड़का समझौता नहीं, फड़क्का। फड़का आता है ना? नहीं आता किसी किसी को? बांग्लादेश भारत से कब मान्यता दी? 1971। 1971 में बांग्लादेश बना था ना, पिछले एथी में भी क्वेश्चन था। शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री का हस्ताक्षर हुआ? तो शिमला में इंदिरा गांधी और ताशकंद में शास्त्री। नहीं जी, शिमला 1972 गलत है ऑप्शन। लाल बहादुर शास्त्री होगा। कौन होगा? लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद वाला था ना। चलिए अगला कह रहा है पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला देश कौन है? चीन है। चीन और भारत के बीच में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन से भारत की विदेशी नीति का मुख्य आधार है? तो क्या है? गुटनिरपेक्ष। ये था आपके 4 नंबर लेसन का ऑब्जेक्टिव पोल साइंस का, जो कि 4 लेसन भी हम लोग देख चुके हैं। हम लोग 5 लेसन को आगे देखेंगे या अन्य किसी सब्जेक्ट का देखेंगे।